तो अब खबर विस्तार से और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात करेंगे। लड़कियों के कपड़ों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इंदौर में हुए कार्यक्रम में वीडियो सामने आया है। विजयवर्गीय कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि समझ नहीं आता है कि उनमें देवी का स्वरूप नजर नहीं आता, बिल्कुल वो शूर्पणखा लगती हैं। नशे को लेकर भी उन्होंने हमला बोला है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। तो कपड़ों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। और सुर्पणखा लड़कियां नजर आती हैं, दैवीय स्वरूप नहीं दिखता है, ये तमाम बातें उन्होंने कही है। नशे को लेकर भी उन्होंने बात कही है। फिर ये भी कह दिया है कि संस्कार अच्छे डालिए, इंदौर हर बात में अव्वल है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, एक बड़ा बयान। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय की हिस्ट्री देखी जाए तो अक्सर वो बहुत चिंतित रहते हैं लड़कियों को लेकर, कितने बजे बाहर निकलें, क्या पहने। लगता है कि ये भी तय कर देना चाहिए, इतना पानी पीना है, 200 ग्राम ऑक्सीजन लेनी है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो विवादित है, और खास करके लड़कियों को लेकर, क्योंकि जब इस तरीके से बयान किसी और की तरफ से आते हैं तो बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं और कई तरह के जो विवाद है उनके बयान को लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब जो कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ से जो इस तरीके का बयान आया है उसको लेकर विपक्ष जरूर मोर्चा खोल रहा है और ये जरूर कह रहा है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी है पूरी तरह से गलत है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि लड़कियों को अपने पहनावे पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें देवी का रूप मानते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से लड़कियों का पहनावा है वो उसमें देवी और संस्कार नहीं झलक रहे हैं, बल्कि वो राक्षस। मैं रंजना आपको रोकना चाह रहा हूं, दरअसल कुछ हम रिएक्शन भी इस पर लेंगे। और कांग्रेस से संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी, विजयवर्गीय का बयान आया, कैलाश विजयवर्गीय का, और कपड़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि कम कपड़े या इस तरह के कपड़े लड़कियां पहनती हैं कि शूर्पणखा उनमें नजर आती है, दैवीय स्वरूप नजर नहीं आता। जी प्लीज। प्रशांत जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वे शूर्पणखा दिखती है। क्या अब देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार रहेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहेंगे क्या वैसा पहनावा पहनेगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकार किसने दिया? देश को आजाद करवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को इसलिए आजाद करवाया था कि अंग्रेजों की तरह कोई हमारे देश के एक भी नागरिक पर जुल्म न करे। आज स्थिति ये आ गई है कि देश के नागरिकों को अंग्रेजों की तरह चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। महिलाएं क्या पहने क्या ना पहने, क्या ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? ये तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता सार्वजनिक रूप से इस तरीके के बयान देते हैं तो आपको उन पर कार्रवाई करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा पहने, कल से कहेंगे आप ऐसा खाएं, परसों से कहेंगे कि आप घर से ना निकले। तो क्या ये स्वतंत्र भारत में इस तरीके की बात को स्वीकार किया जा सकता है? देश की आधी आबादी महिलाओं को इस तरीके से अपमानित करना बहुत गलत है। न सिर्फ कपड़ों को लेकर, लेकिन लड़कियों पर बयानबाजी को लेकर, कमेंट को लेकर, आजादी को लेकर, मतलब इसमें सिर्फ ये कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह के ज्ञानी विचार रखते हैं। संगीता जी, देखिए, ये जो ज्ञानी विचार जो लोग रखते हैं उनका नजरिया ऐसा होता है, उनकी सोच ऐसी होती है। और राहुल गांधी जी अधिकतर कहते हैं कि सोच बदलो जमाना बदल जाएगा, तो ये सोच बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये उसी पद्धति पर जी रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मनुस्मृति के अनुसार ही देश चले। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए किस तरीके से कहा गया था, ये उस सोच और उस विचारधारा के लोग हैं, तभी बार बार ये सोच को, उस नजरिए को लेकर सामने आते हैं। ये उनका नजरिया है कि वो महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं।
यदि वे महिलाओं को उस नजरिए से देखेंगे कि वो देवी स्वरूप है, तो वो उन्हें देवी स्वरूप दिखेंगी, परंतु उनका नजरिया है कि वो शूर्पणखा दिख रही है उनको। तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी का जो है पूरी तरीके से बयान इस तरीके से है कि महिलाओं को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें तत्काल माफी मांगना चाहिए देश की महिलाओं से। तत्काल माफी मांगनी चाहिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी कोई ये बताए कि दरअसल क्या पहना जाए और क्या ना पहना जाए, या किस तरह की वेशभूषा होनी चाहिए। अगर कोड ऑफ कंडक्ट बना नहीं है तो इसका भी बना दिया जाए, जैसे डीएमआरसी ने बनाया। वैसे बयानों की श्रृंखला को अगर देख लिया जाए तो कैलाश विजयवर्गीय का यह पहला बयान नहीं है। वो इससे पहले यह भी बताते रहे कि लड़कियां इतने बजे तक घर आ जाएं वरना रावण उनको हर कर ले जाएगा। बलात्कार के मामलों को लेकर भी इस तरह के बयान सामने आए हैं। और जैसा कि अभी मैंने संगीता जी से सवाल भी पूछा था कि कोई एक पार्टी नहीं है जो इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं। मंत्री हैं, अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सवर्ण महिलाओं को तो घसीट कर लाया जाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, इस तरह के बयान। और अपने विपक्षी को लेकर तो उन्होंने क्या कहा था, वो तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो आखिर ये बयानबाजी क्यों? लड़कियों के कपड़ों को लेकर अब ये बयान आया। संगीता जी, ये सिलसिला नया नहीं है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बलात्कार से लेकर कपड़ों तक को लेकर। जी बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत जी। आपने देखा होगा कि ड्रेस कोड को लेकर भी कॉलेजेस में आप ऐसा ड्रेसेस पहनेंगे, ऐसा नहीं पहनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन समय समय पर निकालती रहती है। तो हमारा ये कहना है कि जब देश में संविधान है तो ये आप अपना संविधान क्यों चलाते हैं? आप अपने कानून क्यों बना लेते हैं? आप महिलाओं को अपमानित करने से कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। संसद के अंदर भी महिला को शूर्पणखा कहा गया था। देश के प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जी जी संगीता जी, पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए, उनका भी एक रिएक्शन ले लिया जाए। पंकज जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया है, इतने गंदे कपड़े लड़कियां पहनती हैं कि बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं, बहुत चिंतित हैं वो इसे लेकर। जी देखिए ललित जी, मैं दोष मीडिया को नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया का काम ये होता है कि जो लाइन ऐसी हो जिस पर चर्चा हो सके, जिस पर आज हम बात कर उसको पकड़ा जाए। कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत स्पष्ट तौर पर पूरा बयान, जो कैलाश जी ने भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। कैलाश जी ने स्पष्ट कहा कि हम लड़कियों को देवियों के समान मानते हैं, हम माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी देवियों की आराधना करते हैं। जहाँ नारी की सम्मान हो वहाँ देवता वास करते हैं, संस्कृति के हम लोग हैं, और बहन बेटियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। पर रात में 2 बजे उन्होंने इंदौर शहर विशेष का उल्लेख किया कि इंदौर शहर में रात में 2 बजे यदि वस्त्र ऐसे हों जो शोभनीय ना हो और नशे में धुत यदि कोई लड़की या लड़का, युवक युवती दिखे तो शोभा नहीं देता, ये उन्होंने कहा। लेकिन उसको ऐसे प्रचारित करना कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहन बेटियों का अपमान किया, उन्होंने ये कैलाश जी ने कल खुद कहा कि मैंने कहा कि हम बहन बेटियों को देवी समान मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि और सारी बहन बेटियां ऐसा नहीं करती, लोग यदि कुछ बहन बेटियां ऐसी अवस्था में दिखती हैं तो पीड़ा होती है, जो बात उन्होंने कही। अब यदि कांग्रेस पार्टी या प्रतिपक्ष इसको यदि बहन बेटियों को उससे जोड़े तो वो उनका विषय उनको कमलनाथ जी से पूछना चाहिए, जिनको महिलाएं और बेटियां आइटम दिखती हैं, दिग्विजय सिंह से पूछना चाहिए। पंकज जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इससे पहले का भी बयान, अब ये भी कहा जा सकता है कि वो बयान भी ऐसा घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर दिया गया कि इतने बजे तक निकले, इतने बजे तक ना निकले वरना रावण हर के ले जाएगा। ये तो लंबी चौड़ी लिस्ट है ना पंकज जी? नहीं ललित जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहन बेटियों और भाई बहनों सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। हम घर में क्यों सिखाते हैं अभी बहन बेटियों को या बच्चों को? बेटा भी जाता है तो बेटा समय से घर लौट कर आना, ये गलत है। यदि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े भाई के नाते बहन बेटियों से या भाइयों से आग्रह करें कि भाई साहब शालीनता का, शुचिता का, नैतिकता का पालन करिए, नशे से दूर रहिए, अश्लीलता से दूर रहिए, सही आचरण करिए, गलत है क्या ये? सिर्फ इसलिए गलत है कि कैलाश विजयवर्गीय जी एक राजनेता है। अरे भाई साहब, हर व्यक्ति की सामाजिक नैतिक दायित्व है। यदि किसी प्रकार का सामाजिक पतन यदि वेशभूषा को लेकर हो, आचार विचार को लेकर हो, खान पान को लेकर, उसको इंगित करें। पर ये राजनीति के विषय नहीं है ना सर। पर इस पर कांग्रेस, इसलिए मैंने उदाहरण गिनाया आपको कि कमलनाथ जी को बहन बेटियां आइटम रखती हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी के नेता को टंच माल के। ठीक है पंकज जी, थोड़ा देरी हो गई थी आपको जुड़ने में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, संगीता जी आपका, रंजना हमारे साथ बनी हुई थी। और ये अच्छी बात है
कि हमें सांस कितनी लेनी है, पानी कितना पीना है, ऑक्सीजन कितनी लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़नी है, इसे लेकर अभी कोई नियम आया नहीं है। हो सकता है कि उससे भी किसी की वेदनाएं उससे भी कोई वेदना महसूस कर ले। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में शुक्रवार रात एलिवेटेड रोड के सेकेंड फेज की स्वीकृति मिलने पर आभार सभा का आयोजन किया गया। महाराजवाड़ा में केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में आईफा अवार्ड में अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ मुस्कुराने का समय था। 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि एक बार भी कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल का को अपना चेहरा नहीं दिखाया। राजमाता के वो वंशज हैं और जब चुनौती मिली थी तो राजमाता ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को धूल चटा दी थी। ये बहुत इतिहास की बात वो कर रहे हैं। अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होगी तो मैं सड़क पर आऊंगा, लेकिन खुशी इस बात की अब वो उन्होंने बताया कि वो राष्ट्रवादी सोच वाली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास एक मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आईफा फिल्म अवार्ड में अभिनेता अभिनेत्री के साथ मंच पर मुस्कुराने का। और आप लोगों के आशीर्वाद से बदलाव आया। तीनों की 3 विधानसभाएं ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड कायम हो गया। 34 विधानसभा में से 26 विधानसभा आई। पर मकसद चुनाव जीतने का नहीं था, मकसद सरकार मेहनत करने का नहीं था। आशा थी, अभिलाषा थी कि विकास हम करेंगे, प्रगति हम करेंगे। और आगे जोड़ बड़े भाई छोटे भाई वरना बहुत में बैठ गए। 15 महीनों में एक बार भी चेहरा बदल नहीं दिखाया। भूल गए कि वो ये सिंधिया परिवार का खून है कि जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया को डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता साहब ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होगा, हाँ मैं सड़क पे आऊंगा। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल फिर सामने आए हैं। किसान मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। रामानुजगंज में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवा दी है। अपनी उसकी पत्नी से विवाद हुआ तो दूध झापड़ पत्नी को दिया तो उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल राम विचार नेताम बलरामपुर में जाके कि बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद क्यों पैसा उनको मार लिया। ये राम विचार नेताम लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना, कैसे मैं गुली वाला रामचार भैया, पुराना कहावत बा ना, मारा थी थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। और एक रिएक्शन इस पर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, बयान सामने आया है बृहस्पति सिंह का और इस तरह के शब्द की उन्हें बोला नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता। जी प्लीज।
देखिए, जब घर का कोई सदस्य गलती करता है और घर का मुखिया उसको शह देता है तो वो घर का सदस्य और बड़ी गलतियां करता है, वो माफिया बन जाता है, वो गुंडा बन जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय बृहस्पति सिंह जी जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने झापड़ मारा, सरेआम लोगों के बीच में एक व्यक्ति का अपमान किया, उसे घूसा मारा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया किसानों का मामला है, आपस में बैठ के सुलट लें। बैंक कर्मी हड़ताल में बैठे हैं, आईजी को पत्र लिखा है कि इसकी शिकायत करें। पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया आपस में सुलट रहे तो फिर आईजी की क्या हिम्मत है कि वो रिपोर्ट करे। तो घर का मुखिया अगर ऐसे चीजों में, जो कि शासन प्रमुख है, प्रशासन प्रमुख है, वो अगर कह रहा है तो कानून तो उनके मुट्ठी में है। वो गाली दे रहे हैं, घर को जाए आग लगा दे, हत्या करा दे, मर्डर करा दे, ये सब बातें हुई है। टीएस सिंहदेव जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था मेरी हत्या करा रहा। बचा क्या है? बचा क्या है? कानून आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, बैंक कर्मचारियों को मार रहे हैं। अरे हो रहा है अपराध, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार आपकी है, क्या कर रहे हो? क्यों हो रही है चोरी? क्यों किसानों का पैसा गबन हो रहा है और किसानों से झूठी ताली बजवा रहे हो? किसानों का पैसा भी चोरी करवा रहे हो। अध्यक्ष भी आपका है, सहकारिता मंत्री भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, मुख्यमंत्री भी आपका। उसके बाद लोगों को, किसी को चाटा मार रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो। ये क्या कांग्रेस का यही कृत्य है क्या? और क्या करना चाहते हैं? करो, सत्ता आपकी है, 2-4 महीने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और मैं फिर से कहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसी का अपमान करना, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, ये भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं है। और छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करूं तो सारे लोग मीठा बोलकर चलने वाले, एक दूसरे का सहयोग करके चलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का राजनीतिकरण कर दिया है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी। और कोशिश लगातार ये हो रही थी कि कांग्रेस की तरफ से भी पता चले, कोई रिएक्शन मिले कि दरअसल ऐसी स्थितियां हो क्यों रही हैं, तमाचा मारने की नौबत आ रही है, इस तरह के शब्दों को बोलने की नौबत आ रही है, या फिर चुनावी सीजन ही ऐसा है जब राजनेता इस तरह से बिगड़े बोल उनके आने लगते हैं। सूरज गुप्ता बलरामपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, विवादित बयान इन्होंने दिया, किस तरह के रिएक्शन अब मिल रहे हैं और क्या ये पूरा मामला था? सूरज जी, मैं बता दूं कि यह मामला रामानुजगंज में जो बैंक कर्मचारियों के थप्पड़ कांड के बाद से मामला लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दें कि विधायक जी के द्वारा बैंक कर्मचारियों को जब थप्पड़ मारा था उसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा था। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के द्वारा पुतले भी फूके गए थे। वहीं विधायक के समर्थन में सैकड़ों किसान बैंक के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं किसानों के संबोधन करने विधायक बृहस्पति सिंह धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए थे, जहां वह धरना प्रदर्शन में संबोधित करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। जहां इस शब्दों को सुनने के बाद बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। वहीं रामानुजगंज मंडल के मंडल प्रभारी के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है और उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके जो शब्द है, भाषा है, वो उससे तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आंधी बारिश के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। द्रोणिका का असर लगातार बना हुआ है। अधिकतम तापमान में परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी तनु से हम लेंगे। तनु, क्या कुछ अपडेट है? ना सिर्फ रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी चलिए तनु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हम कोशिश कर रहे हैं दरअसल, और जैसे कि मौसम अचानक से खराब हुआ है तो ये भी एक वजह हो सकती है संपर्क ना हो पाने की। कई जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और कुछ दिनों तक बादल और बारिश परेशान करेंगे। और सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गई, एक बार फिर कोशिश करते हैं उनके पास उनसे हम सवाल लेने की। तनु, पूरे कई जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है कि कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थितियां रहेंगी, बताएं जरा।
जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। शाम में मौसम में तेज हवाओं के साथ बदलाव देखा जाता है, तो वहीं दोपहर में भीषण गर्मी पड़ती है। मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रायपुर और बिलासपुर, राजनांदगांव समेत कई जिलों में आज भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और बेमौसम बरसात से आम लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। तो कुछ दिनों तक मौसम की ये दिक्कतें रहेंगी। द्रोणिका ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।